जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति के देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। भगवान कहते हैं, जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं। और हे कुंती पुत्र, वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों में के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। आध्यात्मिक बोध मिथ्या है जो नहीं समझते, अतः वे इसमें रुचि ही नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। भगवान कहते हैं, भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदस्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही है, भगवान की इच्छाओं के अपने अधीन रहा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा इसलिए नहीं, मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशीह का अर्थ स्वामी के आदेशानुसार करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए
कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में यह वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है ऐसा कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश हों जो शारीरिक संबंध में यथाकथित बंधुत्व भावना से रहते हैं, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य दिग्गज ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और युद्ध के लिए भगवान आदेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह भी सत्य शाश्वत है। मनुष्य के लिए भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए। परंतु कृष्ण भावना मत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है। अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना मृत को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण भावना मृत को व्यक्ति कैसे प्राप्त होता है, भगवान स्वयं बतला रहे हैं। रास्ता भगवान कृष्ण मनुष्य को स्वयं दिखा रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, परंतु मार्ग हमारे लिए ही प्रशस्त हुआ है, इसीलिए भगवान हमारे लिए खुद मार्गदर्शक है। श्रीमद् भागवत गीता में कोई संशय नहीं है। भागवत गीता तो भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। साक्षात भगवान कृष्ण की मधुर वाणी है भगवत गीता, और जितने भी प्रश्न अर्जुन करते हैं भगवान से वे सब हमारे लिए ही हितकर हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता सभी को निमित्त पढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें ये